वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी के इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स और मर्चेंट ऑफ वेनिस से कौन सा एक्ट पढ़ना चाहिए, और स्टोरी आप सभी के लिए आपके होने वाले 2024 एग्जाम के लिए कौन सा स्टोरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको आज इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पैटर्न भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो को आप सही से देखते हो तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में मोर देन 90% मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। और देखा जाए तो एक सभी बच्चे, देखा जाए ज़्यादातर बच्चे का ही है कि अभी तक आपने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रखा है। सभी लोग इंग्लिश हिंदी को लास्ट में ही पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार एंड तक देखें और जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं आप उसको ज़रूर फॉलो करें। तो अगर हम लोग इंग्लिश के पेपर पैटर्न की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, जो आपका पेपर पैटर्न होता है आपके होने वाले 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो इंग्लिश का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें टोटल आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए आपका जो होगा ये पूरे के पूरे हर एक सेक्शन 16 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? तो 16 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के होते हैं। करना क्या है कि आपको सेक्शन ए में टोटल तीनों बुक्स से, जो आपके 3 बुक्स हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, स्टोरी एंड पोएम, ऑल 3 बुक्स से इसमें एमसीक्यू दिए जाएंगे। मिक्स्ड एमसीक्यू होंगे जो तीनों बुक्स को कवर करेंगे, और ये आपके 16 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स के। सेक्शन ए में आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? तो 16 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 16-16 मार्क्स के दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपका सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो आपका शॉर्ट स्टोरी से होगा, शॉर्ट स्टोरीज। एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो आपका पोएम से होगा। हर एक में 16 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है, हर एक आपका कितना होगा? तो 16 मार्क्स का होगा। अब यहाँ कंडीशन क्या होता है इंग्लिश में कि आपको देखो, सेक्शन ए तो सभी के लिए, इसको तो सारे क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है सेक्शन ए में, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे जो भी आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस है, शॉर्ट पोएम है, स्टोरी है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन सी डी में इन सब में से आपको एक एक क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। एक क्वेश्चन इसमें से भी, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी करना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी करना है। लेकिन अब आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलता है कि एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम अबव 3, यानी कि सेक्शन सी, बी, सी, डी में से कोई भी अब आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, पहला चीज़ आपको ध्यान से सुनना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक क्वेश्चन करना ही करना है, एक क्वेश्चन शॉर्ट पोएम से करना है, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट स्टोरी से करना है, एक क्वेश्चन आपका पोएम से करना है। बाकी एक क्वेश्चन आपको इन तीनों में से किसी एक में से आपको डिसाइड करना है, चाहे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस से कर लो, चाहे आप शॉर्ट स्टोरी से करो, चाहे आप पोएम से करो। तो इस तरीके से टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में, और ये आपका कैरी करता है 80 मार्क्स। वो दोबारा आप लोग समझ लेंगे कि सेक्शन ए तो कंपलसरी है, बाकी बी, सी और डी में से एक एक क्वेश्चन आपके कंपलसरी है। बाकी एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहे सेक्शन बी से कर लो, चाहे सेक्शन सी से कर लो, या फिर सेक्शन डी से कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। डिपेंड करता है कि किस पे आपका ज़्यादा अच्छा, कह लो, कमांड है, किस पे आपका ज़्यादा अच्छा पकड़ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पे है कि शॉर्ट स्टोरीज पे है कि पोएम्स है। अब जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा इनमें से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। तो एक आपको यहाँ पे यही बेनिफिट मिलता है कि एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, देन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका कुछ पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब अगर हम बात करें कि इस बार आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, कह लो, पोएम या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर या फिर इम्पोर्टेंट एक्ट कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग कुछ एक डाटा देखेंगे कि 2024 का जो आपका स्पेसिमेन पेपर है, इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, एमओवी से, मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 3 प्लस एक्ट 4 के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक्ट 3 एंड एक्ट 4 के। ये सेम आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया था 2023 में। 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें सेम यही 2 एक्ट पूछे, एक्ट 3 एंड एक्ट 4। ठीक है,
देन अगर हम बात करें 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे एक्ट 3 एंड एक्ट 4 आ रखा था आपका। अगर 2023 के स्पेसिमेन पेपर की हम बात करें, ये हमारा स्पेसिमेन पेपर है, स्पेसिमेन पेपर, इसमें भी आपका एक्ट 3 प्लस एक्ट 4 आ रखा है। ठीक है, देखो स्पेसिमेन पेपर में भी आया, बोर्ड एग्जाम में भी आ गया, और यहाँ भी स्पेसिमेन पेपर 2024 में, ये स्पेसिमेन पेपर 2024 में भी आपका एक्ट 3 एंड एक्ट 4 आया। ठीक है, अगर 2022 की हम बात करें तो यहाँ के इसके पेपर में एक्ट 4 प्लस एक्ट 5 आया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जिसकी सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बनती है वो है आपका एक्ट 5। तो एक्ट 5 आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक्ट 5 ही पढ़ना है, लेकिन एक्ट 5 पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 5 इसके आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक्ट 5 को आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, बाकी करना तो आपको सब, एक्ट 3 भी पढ़ लेना, एक्ट 4 भी पढ़ लेना, लेकिन एक्ट 5 में आप ज़्यादा चांस, मतलब इसके ज़्यादा चांसेस हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस MOV का है। देन हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा जो अगला है, तो हम लोग बात करते हैं शॉर्ट पोएम्स की। तो हम लोग बात करते हैं पोएम्स की। तो अगर पोएम की में देखा जाए तो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो अगर हम पोएम की बात करें, देखा आपके 2024 स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग अबाउट बिन एडम एंड 9 गोल्ड मेडल्स, ये पोएम्स आपके स्पेसिमेन पेपर में दिए गए हैं। 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में द फोल्ड हिल्स एंड केज्ड बर्ड्स हमारा पोएम आया था। स्पेसिमेन पेपर में अबाउट बिन एडम एंड 9 गोल्ड मेडल्स, जो कि सेम आपका 2024 के स्पेसिमेन पेपर में भी है। बेन एडम एंड 9 गोल्ड मेडल आपके 2022 के एग्जाम्स में आए थे। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस बन रहा है, द पैट्रियट 12, ये पोएम आपका इस बार एग्जाम्स में, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा। इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन दोनों को आप पॉइंट आउट कर लें, इन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर लें। ठीक है, कौन सा, नहीं सॉरी, आप का ये जो आपका है 9 गोल्ड मेडल्स, इसको आप सही से प्रिपेयर कर लें एक बार। सेकंड नंबर पे 9 गोल्ड मेडल्स एंड थर्ड नंबर पे आप प्रिपेयर कर लो आपका जो है अबू बिन एडम, क्योंकि देखो हर बार के स्पेसिमेन पेपर में ये आ रहा है, 2022 के एग्जाम में भी आ रखा है, तो मैक्सिमम चांस है कि इस बार भी आ सकता है। तो ये तीन, पहले तो आपका सबसे ज़्यादा जो हाई चांस है, जो मैक्सिमम स्कोरिंग, मतलब मैक्सिमम चांस है, तो पैट्रियट 12 आने का। देन आपको इन दोनों पे थोड़ा फोकस कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको करने तो सारे पोएम्स चाहिए, बट आप इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लेंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100% आ जाएगा। देन अगर हम शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें तो ऑल समर और ग्रेटेस्ट ओलंपिक आपका स्पेसिमेन पेपर में है। एंजल इन डिस्ग्यूज एंड ऑल समर आपका देखो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। देन 2023 के स्पेसिमेन पेपर में आपका ऑल समर और लिटिल मैच गर्ल है। 2022 में आपका ऑल समर और ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ है। तो इस बार के जो पेपर में आपका मैक्सिमम आने का चांस है वो है ब्लू बीड। इस स्टोरी को आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी अगर सेकंड इम्पॉर्टेंट की हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपका जो सेकंड इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका लिटिल मैच गर्ल। इसको आप सेकंड नंबर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आप क्या कर लोगे, तो आप थर्ड नंबर बस आप देखो इनको करना पहले, ब्लू बीड एंड लिटिल मैच कर लिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज रहेंगे। मैक्सिमम जो चांस है, मैक्सिमम टाइम आप इस पे दोगे, मैक्सिमम आप मतलब इसको बहुत अच्छे से करेंगे आप। ठीक है, इसके मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। तो ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पोएम्स, स्टोरीज एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस के कह लो टॉपिक्स थे या फिर पार्ट्स थे जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने इंग्लिश एग्जाम्स में जो मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ऐसे पॉइंट्स जो मिस्टेक्स आपको अपने इंग्लिश एग्जाम्स में नहीं करने चाहिए या फिर करो जिनको आपको अवॉइड करना है। पहला, ठीक है, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए रहेगा वो है रीड एटलीस्ट रीड द समरी, एटलीस्ट रीड द समरी ऑफ ऑल स्टोरी पोएम एंड मर्चेंट ऑफ ऑल स्टोरीज एंड पोएम्स
पोएम्स फॉर MCQ। देखो क्योंकि MCQ आपका मैंने अभी स्टार्टिंग बताया एक सेक्शन है, कंपलसरी पार्ट है, तो MCQ करने के लिए आपको सभी पोएम्स स्टोरी है उनके कम से कम समरीज तो काफ़ी अच्छे से कर लेना है, कि ताकि आप उनको इजीली एग्जाम्स में अपने कवर कर लो, इजीली कर पाओ। ठीक है। देन अगर हम आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 2 हमारा है, जो आपको करना चाहिए कि सभी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कह लो कि एक्सट्रैक्ट टाइप के होंगे, जिनमें आपको स्टोरी का नेम और पोएम देना होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें आपको स्टोरी का नेम एंड पोएम बताना हो दिया जाएगा। ठीक है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, इधर उधर पॉइंट से भटकना नहीं है। थर्ड नंबर पे क्या बोलूँगा मैं कि राइट आंसर टू द पॉइंट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा उसमें अपने तरफ से स्टोरी बना के जोड़ दो। ठीक है, एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 3 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन उसमें मैक्सिमम 5 to 6 लाइन का ही आंसर लिखेंगे, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो इस मैक्सिमम आप 7 to 8 लाइन्स लिख रहे होंगे। ठीक है, इतना आपका सफिशिएंट है, इतना अगर आप लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका कुछ कह लो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एक वीडियो था मेरी तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।